चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दमदार आइडिया की जो किसी की भी जिंदगी की पूरी कहानी पलट सकता है। और पूरी बात की जड़ जानते हैं बस इसी एक लाइन में है। जो भी हकीकत है वो पहले दिमाग में बनती है, कहीं और नहीं। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये जो सोच है ये असल में हमारी दुनिया को बनाती या बिगाड़ती कैसे है। बात शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। भाई कोई इतना परेशान क्यों होता है? आखिर इतनी चिंता होती ही क्यों है? और जवाब भी सीधा सा है, जिंदगी मिली है जीने के लिए, टेंशन में गुजारने के लिए नहीं। और देखिए यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। खुद को कमजोर समझना ये कोई हकीकत नहीं है, ये तो एक चॉइस है, एक फैसला है जो कोई इंसान खुद लेता है। तो फिर सवाल उठता है कि कामयाबी का असली सच क्या है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक मंजर सोचिए, कोई है जो खाना खाकर पंखा चलाकर आराम से सो गया है, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं। लेकिन जिस वक्त एक इंसान आराम कर रहा है, ठीक उसी पल कहीं कोई दूसरा जाग रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। तो मतलब साफ है, कामयाबी कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये तो उस मेहनत का नतीजा है जो पर्दे के पीछे हो रही है, जो शायद किसी को दिख भी नहीं रही। तो ठीक है, मेहनत करनी है, पर सवाल ये है कि इस सोच को, इस इरादे को हकीकत में बदला कैसे जाए। इसका जवाब ना 3 बहुत ही सीधे साधे स्टेप्स में छिपा है। पहला, जिम्मेदारी लेना। दूसरा, कुछ चीजों का त्याग करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, बस चलते रहना, रुकना नहीं। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी एक दिन में या एक रात में कामयाब नहीं हो जाता। ये एक मैराथन की तरह है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं है। वही पुरानी कहावत है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है कि धीरे धीरे ही सही, बस चलते रहो, मंजिल कभी दूर नहीं लगेगी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, सोच, मेहनत, कामयाबी, पर ये सब करना क्यों है? आखिर इस पूरी जद्दोजहद का मकसद क्या है? सच तो ये है कि जिंदगी बस 2 पल की है। इसे कुछ खास, कुछ यादगार बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है किसी के पास। तो मकसद सिर्फ दुनिया में आना और फिर चले जाना नहीं होना चाहिए। मकसद होना चाहिए एक मिसाल बनना, दूसरों की शिकायतें और बहाने बनाना बंद करके कुछ कर दिखाने का। और संदेश बिल्कुल साफ है, अपनी दुनिया किसी और के भरोसे नहीं, बल्कि खुद बनानी है, अपने दम पर। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, हर किसी को अपनी कहानी खुद लिखनी है। अब देखने वाली बात यह है कि वो कहानी होगी क्या।